अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। इस वीडियो में हम बात करते हैं उन कॉइन्स के बारे में कि जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आपको अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, या फिर उन कॉइन्स के बारे में जो आपकी रिक्वेस्ट होती है कि इनके बारे में बताएं, क्या इनमें लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं या फिर ये डेली ट्रेडिंग के लिए ठीक हैं, या मतलब उन कॉइन्स की डिटेल के बारे में बताएं, ओवरव्यू करके बताएं, उनकी सर्कुलेशन सप्लाई, टोटल सप्लाई, उनके फंडामेंटल्स के बारे में हम बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत साथ में हो जाता है और उनकी रियल वैल्यू के बारे में बात हो जाती है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस प्राइस पॉइंट के ऊपर हम उनको ख़रीद के रखेंगे तो हम एक अच्छा रिटर्न वहाँ पर ले सकते हैं। तो आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कौन से कॉइन हैं आज हमारे पास जिनका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला कॉइन है हमारे पास स्टेलर, जिसका कॉइन का नाम है XLM, और ये इसकी वाच लिस्ट देखें। सबसे पहले तो इसकी बनती है 8,16,000। एक अच्छी कम्युनिटी है इसके ऊपर, और 8,16,000 बंदे जो हैं इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 24 नंबर के ऊपर ये कॉइन रैंक कर रहा है, और स्टेलर जो है ये काफ़ी सारी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। अगर इसकी कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसके ट्विटर हैंडल के ऊपर हमें यहाँ पे तकरीबन 7 लाख से ऊपर इसके, ये देखें 7.5 लाख के करीब हमें इसके फॉलोअर्स मिलते हैं। तो कम्युनिटी हर जगह पे स्ट्रॉन्ग है, और ट्विटर हैंडल भी इनका अगर आप देखते हैं तो अपडेटेड है, मतलब कि इनकी जो टीम है वो अपडेट करती रहती है ट्विटर को। तो एक एक्टिव टीम है इसके पास, XLM के पास। लेकिन इसमें कुछ ख़राबियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बड़ी जो ख़राबी है वो ये है कि इसकी जो सप्लाई है वो 50% है मार्केट में। और अगर आप इसकी 7 डे के ऊपर जाके देखें, यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो एक गलती करते हैं। 7 डे के ऊपर अगर आप देखते हैं तो मार्केट में इसकी प्राइस नीचे गिर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है 7 दिन के ऊपर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो पिछले 7 दिनों का, तो ऐसा लग रहा है कि इसने अपना बॉटम यहाँ पे देख लिया है, जो कि बनता है 0.099 के ऊपर इसका बॉटम था। और अब ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट में अब इसकी मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बुलिश है अब, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि इसके अंदर अभी एंट्री ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ें देखे बिना। आपने किसी भी कॉइन का ओवरव्यू करना होता है तो आपने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी 25 मिलियन सप्लाई XLM की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और ये अभी 50% है, बाकी 50% अभी मार्केट में आनी बाकी है। कोई भी कॉइन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि उसकी सप्लाई अभी मार्केट में आनी बाकी ना हो। क्योंकि देखें, अगर आप किसी कॉइन को ख़रीद के रखते हैं और उसकी सप्लाई अभी मार्केट में मज़ीद आनी है, तो जैसे जैसे वो सप्लाई आती जाएगी कॉइन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए जहन में रख के कॉइन को ख़रीदते हैं तो हो सकता है अगले 5 साल तक उसकी सप्लाई उसके अंदर ऐड करते रहें, तो आपके जो पैसे हैं वो डी वैल्यू होते रहेंगे, और जब आप कॉइन को सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट में नहीं होंगे, आप लॉस में होंगे। और अगर देखें बहुत लंबे अरसे के लिए तो पता नहीं 10 साल 15 साल के बाद शायद ये आपको प्रॉफिट दे, लेकिन ये आप साल 2 4 5 साल के अंदर इसकी प्रॉफिट शायद ना मिल सके। उसकी वजह यह है कि इसकी सप्लाई जो है वो अभी 50% मार्केट में आई है, बाकी 50% अभी मार्केट में आनी बाकी है। ये एक बहुत बड़ा इसका जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम इसका देखते हैं मार्केट कैप, तो आपको जहाँ पे अच्छा खासा मार्केट कैप देखने को मिलता है, 2 बिलियन के करीब इसका मार्केट कैप है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस अभी चल रही है 0.1 के ऊपर। अगर हम इसका यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसका चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसने पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमें 2 पंप दिखाए हैं, और ये जो पंप हैं इनको देख के लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। एक पंप था ये तकरीबन 50% के करीब, और दूसरा जो पंप था वो तकरीबन 60% के करीब था। और ये पंप जो हैं ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन ऐसी चीज़ों को देख के आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी ने इस प्राइस के ऊपर अगर कॉइन ख़रीदा था तो एक दिन की कैंडल ने ही तकरीबन 40% तक का प्रॉफिट दे दिया होगा। तो सबसे पहली बात कि हर कोई यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करता। दूसरे नंबर पे लोगों ने देखा जी 2 दिन के बाद इसने फिर से 50% का प्रॉफिट दिया, तो लोग इसके अंदर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ मैनिपुलेशन की जाती है मार्केट के अंदर, कुछ कॉइन्स के अंदर आपको अट्रैक्ट करने के लिए, और ये कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल के फिर फ़ौरन निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से प्राइस एक दफ़ा ऊपर जाती है और फ़ौरन वहाँ से नीचे भी आ जाती है। तो आपने ऐसी चीज़ों के ऊपर गौर करके लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने बाकी फंडामेंटल्स सारे देखने होते हैं।
वैसे अगर बात करें स्टेलर की तो ये एक मजबूत करेंसी है, अच्छी ब्लॉकचेन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, लेकिन आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपके इससे अलग भी हो सकता है। तो खैर XLM को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं एवलॉन्च के ऊपर, जिसका नाम है एवेक्स। और एवेक्स को अगर हम देखते हैं तो उसकी वॉच लिस्ट लोगों ने लगाई हुई है 8,56,000। अच्छा नंबर है, अच्छी कम्युनिटी है। रैंक की बात करें तो ये 15 नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है। और हम बाकी इसकी चीज़ें देख लेते हैं। इसकी सप्लाई देखें 39% अभी मार्केट में आई है। तो अगेन मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें, अगर हम 7 डे के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें सेम वही पैटर्न मिल रहा है कि इसने भी अपना शायद बॉटम देख लिया और अब मार्केट ऊपर जा रही है। तो लोग यहाँ पे एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ये ग्रीन थोड़ा सा नज़र आता है तो लोगों को लगता है कि अब बस मार्केट ऊपर ही इसकी जाएगी, हम एंट्री लेंगे तो हम चलती ट्रेन में चढ़ जाएंगे और हम भी साथ में अपनी प्रॉफिट को बनाते जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपने बाकी सारी चीज़ों को ज़रूर देखना होता है। अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो सबसे जो बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि इसकी टोटल सप्लाई मार्केट में अभी सिर्फ और सिर्फ 39% आई है। बाकी सारी की सारी सप्लाई इसकी मार्केट में आनी बाकी है, जो कि बनती है 720 मिलियन, जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 280 मिलियन के करीब सप्लाई इसकी मार्केट में सर्कुलेट हुई है, बाकी सप्लाई आनी बाकी है। इसकी प्राइस की बात करें तो $19 का ये कॉइन है और अभी 19 या $20 का। तो आप इसके अंदर अगर एंट्री करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ेंगे तो आप डेफिनेटली लॉस में जाएंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम कितने साल के लिए छोड़ सकते हैं? 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए मैक्सिमम छोड़ेंगे। आप 15-20 साल के लिए तो छोड़ नहीं रहे, क्योंकि 15-20 साल के बाद पता नहीं मतलब आप भी किस एज के ऊपर जाके खड़े होंगे। तो 15-20 साल के लिए कोई क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैक्सिमम 5 साल 7 साल के लिए करते हैं। तो 5-7 साल तो इसकी ये सप्लाई इसके अंदर ऐड होती रहेगी और ये सप्लाई ऐड कर करके कंपनी खुद अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी। ये भी इसका इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि एवेक्स के अंदर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इंट्राडे कर सकते हैं, 1 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कभी भी आपको इस तरह का कोई भी कॉइन सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर नहीं करूँगा तो इसके बारे में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपके पूछने के ऊपर मैंने बताया, अगर आप ना पूछते तो शायद मैं इसके ऊपर रिव्यू ना करता। आगे चलते हैं, कॉइन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कार्डानो। कार्डानो जो है, इसका कॉइन का नाम है एडा, ADA। और इसकी वॉच लिस्ट का नंबर देखें 21,90,000 के करीब इसकी वॉच लिस्ट का नंबर है और ये रैंक कर रहा है 8 नंबर के ऊपर। अगर बात करते हैं तो ये बाकी दोनों कॉइन्स की निस्बत ये बेटर है। उसकी वजह सबसे पहली जो हमारी नज़र जाती है, इसकी सप्लाई जो मार्केट में आनी है अभी वो सिर्फ और सिर्फ 25% बाकी है। बाकी 75% इसकी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने वाली होती है कि इसकी सप्लाई है बहुत ज़्यादा, जो कि बनती है तकरीबन 33 बिलियन सप्लाई इसकी मार्केट में अभी सर्कुलेट जो हो चुकी है, और 45 बिलियन के करीब इसकी सप्लाई मार्केट में टोटल आनी है, मैक्सिमम जो इसकी सप्लाई है। तो ब्लॉकचेन कार्डानो की अपनी है। अगर हम जहाँ पे देखते हैं बाइनांस स्मार्ट चेन को भी जो सपोर्ट करता है। इसके होल्डर्स की बात करते हैं तो 4,73,911 इसके एड्रेसेस हैं जिसके ऊपर ये पड़ा है। अगर हम इसके होल्डर्स के अंदर आते हैं कि सबसे बड़ा होल्डर कौन सा है, तो ये देखें यहाँ पे आपको मतलब जो एक्सचेंजेस हैं उनका डाटा ही ज़्यादातर मिलेगा। मतलब बाइनांस स्मार्ट चेन है या बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए। और 15% जो सप्लाई है आई थिंक वो इसके डेवलपर्स के पास पड़ी हुई है। बाकी इसकी टोटल सप्लाई जो मार्केट में है वो सर्कुलेट सप्लाई हो चुकी है 75%। बाकी 25% तो मार्केट में अभी आनी बाकी है। तो बाकी दो कॉइन्स की निस्बत हम कार्डानो को बेटर समझ सकते हैं। और अब करते हैं इसका एनालिसिस हम जाके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगर आप मार्केट्स की बात करते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सब के ऊपर मिलेगा, छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर देखने को मिलेगा। स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। कार्डानो मुझे नहीं लगता कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैंने आज तक नहीं देखा कि कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही, इसकी हेल्टिंग हुई है या कहीं भी आके इसने कोई एरर दिया है। कार्डानो एक अच्छी ब्लॉकचेन है, तो आप इसके ऊपर ये तो एतमाद कर सकते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इनके काफ़ी सारे जो हैं वो प्रोजेक्ट इनके अंदर लॉन्च हो चुके हैं कार्डानो के अंदर, जिसमें आप जो है वो स्टेकिंग के ऊपर लगा के अर्निंग कर सकते हैं, आप फार्मिंग कर सकते हैं, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। कार्डानो के टोकन अगर आपके पास पड़े हैं तो अर्निंग करने के बहुत सारे ज़राए हैं आपके पास। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास अगर कॉइन्स पड़े हैं तो पड़े कॉइन्स का आप क्या करेंगे, आप उनको स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। हलाल और हराम के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि मेरी वीडियोज़ मुस्लिम्स भी देखते हैं, गैर मुस्लिम भी देखते हैं। तो अगर आप मुस्लिम हैं और आपको लगता है कि स्टेकिंग हराम है, क्योंकि मैं इसके बारे में कोई अपना ओपिनियन अभी पेश नहीं कर रहा, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि स्टेकिंग हलाल है,
आप कर लें, अगर आपको लगता है हराम है आप ना करें। गैर मुस्लिम देखते हैं उनके लिए ये हलाल होती है तो वो करते हैं स्टेकिंग, ठीक है। तो खैर अगर बात करते हैं इसकी हम प्राइस पॉइंट के बारे में, तो हम आ जाते हैं एडा के ऊपर और देखते हैं कि इसको हमने बाई करके रखना कहाँ पे है। अगर ये नीचे आता है तो किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले लॉन्ग टर्म के लिए आपने उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन लाजमी ड्रा करनी होती है, ताकि आपको ये पता हो कि मैंने इसको कहीं ओवर वैल्यू में तो जाके बाई नहीं कर लिया, ठीक है। और आपने जहाँ पे एक इंडिकेटर लगा के लॉन्ग टर्म के लिए लाजमी जब भी बाई करना है तो इंडिकेटर आपने एक लाजमी अप्लाई करना है। मैं आपको जहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम लगाते हैं। एक सपोर्ट इसकी बनती है यहाँ पे, ठीक है, एक बनती है यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे बनती है। इंडिकेटर हम लगाएंगे जहाँ पे RSI और साथ में लगाएंगे हम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, MACD जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये दो इंडिकेटर लगा के हम ये देखेंगे कि इसको हमने ख़रीदना कब है और किस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले सपोर्ट लगा रहे थे इसकी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसको देखना है, सबसे पहले हम इन इंडिकेटर्स को नीचे करते हैं। ये किसी भी कॉइन को होल्ड करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने ये नहीं करना कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए इसको ख़रीदना है तो बस हम ख़रीद लें जिस पॉइंट के ऊपर भी, ऐसा नहीं करना आपने। हो सकता है वो फुल अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हो तो आप वहाँ पे ख़रीद के क्या करेंगे उसको। और अगर हम देखते हैं तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक जो डाउन जा चुका है वो ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये 87% डाउन चल रहा है अपनी ऑल टाइम हाई से। और ये आते आते नीचे, अगर मुझे जो लग रहा है अगर ये मज़ीद नीचे आया तो ये इस सपोर्ट के ऊपर भी आ सकता है, जो कि 99.4% तक डाउन बनती है। और इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आने में भी इसने देर नहीं लगानी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो ये चीज़ लाजमी देखें। ये ना हो कि आप एक साल के लिए उसको होल्ड करना चाह रहे हैं और साल पूरा वो नीचे की तरफ ही आ रहा है और साल के बाद आपको पैसों की ज़रूरत है और आपने निकालने हैं तो आप लॉस में निकालें, तो $100 का आपको $1 मिलेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी होती है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये लग रहा है कि प्राइस मज़ीद नीचे आएगी, ये क्योंकि मैं आपके सामने ओवरव्यू करता हूँ, मैं कोई रेडी करके रखता नहीं हूँ, तो इसमें यह है कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि इसके अंदर मज़ीद अभी गिरावट के चांसेस हैं तो आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हमारे पास और 20,000 ऑप्शन है, हम किसी और ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। हमने किसी सेफ़ कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। अच्छा, हम आ जाते हैं जी इसकी, ये देखें ऑल टाइम लो इसका जो बना था वो बना था 0.01 के ऊपर और अपने ऑल टाइम लो से ये लोगों को प्रॉफिट काफ़ी हद तक दे चुका है, जो कि बनती है आलमोस्ट 17,000%। 17,000% ये लोगों को प्रॉफिट दे चुका है, जो लोग इसको होल्ड करके बैठे रहे होंगे उनको। अगर वो निकल गए तो फिर वो उनकी मर्ज़ी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले MACD के ऊपर और हम बात कर लेते हैं कि MACD क्या कहता है हमें कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। हम आ जाते हैं मंथली कैंडल के ऊपर, ठीक है। हम एक दिन की कैंडल को देख के फ़ैसला नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे आपको पिक्चर मज़ीद क्लियर हो गई कि अगर हम मंथली कैंडल के ऊपर आते हैं तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी मज़ीद इसने नीचे गिरना है कार्डेनो ने, और हर महीने के साथ साथ ये कार्डेनो हमें नीचे की तरफ देखने को मिलता है। मेरे उस्ताद हैं इल्मे आलम मुक़द्दस भट्ट साहब, उनकी मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने कार्डेनो के बारे में बहुत सारे लोगों को जो है वो मतलब फोर्स किया या प्रमोट किया कार्डेनो को कि आप कार्डेनो के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये वो अच्छी बात है, अगर उन्होंने प्रमोट किया तो किसी न किसी बात की वजह से किया होगा। मेरे टीचर हैं, मोहतरम हैं, एहतराम के साथ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अपने ऑल टाइम हाई से अब मज़ीद नीचे आने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं। शायद इंसान है, गलती हो सकती है, मेरे टीचर हैं, वैसे मेरे लिए मोहतरम हैं, हो सकता है इसमें भी कोई उनका राज हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, अगर वो ये चीज़ मेरी नज़रों से देखें तो कभी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का किसी को भी ना कहें, क्योंकि ठीक है मार्केट जहाँ से रिटर्न ले सकती है, ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कार्डेनो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं जिसके ऊपर लोग अंधा एतमाद करें और इसके ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट सारी की सारी डाल दें।
और ऑलरेडी क्योंकि ये बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च हो चुका है, तो कोई ऐसी बड़ी एक्सचेंज भी नहीं है जिसके ऊपर लॉन्च होने की हमें उम्मीद हो और इसके पंप आने की उम्मीद हो। तो इसके अंदर मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर हम RSI को देखते हैं तो ये भी ओवरसोल्ड नहीं है। अगर ओवरसोल्ड होता, यहाँ पे आ जाता जहाँ पे ये इसका है 13.9 के ऊपर या 14 आप कह सकते हैं, अगर 14 पॉइंट के ऊपर ये RSI चल रही होती तो मैं कहता कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। और 14 तक आने में इसको तकरीबन ये सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट या ये वाली सपोर्ट चाहिए। अब मज़ीद अगर ये यहाँ से, जहाँ पे अभी ये ट्रेड हो रहा है, अगर यहाँ से ये तकरीबन 90% नीचे गिरेगा तो अपनी उस सपोर्ट के ऊपर आएगा जहाँ पे हम इसको ख़रीदेंगे तो हम सेफ़ होंगे। ठीक है, 90% आप याद रखें, जहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है ये 0.4 के ऊपर है, यहाँ से 90% नीचे गिर के अगर ये 0.03 के ऊपर आता है तो फिर आप इसको ख़रीद के रखेंगे तो आपको प्रॉफिट के जो हैं वो चांसेस मिल सकते हैं। यहाँ पे MACD को देखते हैं तो सेम वही सिनेरियो है। अभी तक तो मार्केट नीचे जाने के ही चांसेस हैं, ऊपर जाने की कोई मुझे वजह यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो आज के हमारे जो तीनों कॉइन्स हैं जो आपके सजेशन के ऊपर, जिनके ऊपर वीडियो बनानी थी, एक एडा था, एक स्टेलर XLM और एक एवलॉन्च। तो इन तीनों कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इन तीनों के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा आपको कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कॉइन्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉस दे के जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको फाइनल अपनी वर्डिक्ट दे देता हूँ किसी भी कॉइन के अंदर अगर आप साल, 2 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो 2 साल मज़ीद नीचे ही आता है तो आप उससे डिसहार्ट होकर उससे पैसे निकालने की कोशिश करेंगे या फिर आप क्रिप्टो को ही छोड़ देंगे। आपको ये लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस है। तो आपकी सिलेक्शन, सबसे बड़ी गलती वो है कि आपने सिलेक्ट क्या किया, आपने वो कॉइन सेलेक्ट कर लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ नीचे ही आ रहा था। मैंने पिछले दिनों में आपको कोनो सजेस्ट किया था और कोनो जो है वो अभी उसके चांसेस इसलिए हैं ऊपर जाने के क्योंकि वो बाइनांस के ऊपर लॉन्च नहीं हुआ, वो कॉइनबेस के ऊपर लॉन्च नहीं हुआ, वो KuCoin के ऊपर अभी लॉन्च नहीं हुआ। तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर ऑडियंस उसका वेट कर रही है। अगर ये लॉन्च होगा वो ऑडियंस उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी कोनो के ऊपर और उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी, पंप होगी। तो अभी वो सिर्फ 4-5 एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में बुलिश हूँ कि वो अभी मज़ीद ऊपर जाएगा और उसकी प्राइस भी 0.28 के ऊपर उसका जो बॉटम है वो बनता है। तो मैंने कहा था कि वहाँ पे आप उसको ख़रीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो उस तरह के कॉइन अगर हमें मिलते हैं तो वहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। आज के ये तीनों कॉइन जो हैं ये हार गए हैं, हमारे सिलेक्शन में ये नहीं आते कहीं भी। ठीक है, तो इनसे आपने बच के रहना है, इनमें लॉन्ग टर्म होल्ड आपने नहीं करना। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इनके अंदर है तो रिस्क में है, आप यहाँ पे अगर प्रॉफिट और लॉस के बिना हैं तो आप निकल जाएं, आप किसी और कॉइन का सिलेक्शन करें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।